हेलो एवरीवन, नमस्ते, प्रणाम। मैं हूं वैभव सरबड़े, योगिक लाइफ कोच। एंड आज जो है मैं आप लोगों को प्राणायाम के ऐसे 10 नियम बताने वाला हूं जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है। अगर आप लोगों ने इस 10 नियम को जान लिया और इसका उपयोग प्राणायाम करते समय किया तो मैं आपको गारंटी के साथ में बताना चाहता हूं कि आप जो भी प्राणायाम कर रहे हैं उसमें जो है आपको बहुत ही अच्छे से सफलता मिलने ही वाली है। ओके, तो चलिए हम लोग इसे शुरू करते हैं। सबसे पहला नियम, प्राणायाम करते समय हमारा पेट जो है हमेशा खाली होना चाहिए। अगर हम लोग पेट भरा रहता है तब प्राणायाम करते हैं, तब जो है हमें प्राणायाम के पूरे लाभ नहीं मिलते हैं और हमारा पेट जो है हमारा साथ नहीं देता है प्राणायाम करते समय। इसलिए हमेशा हमारा पेट खाली जरूर से होना चाहिए। दूसरा नियम, प्राणायाम हमेशा हमें भोजन के 4 घंटे बाद में करना चाहिए। अगर आप लोगों को सुबह करने की आदत नहीं है या अगर शाम को आप करना चाहते हो तो आप कर सकते हैं, लेकिन सबसे बेस्ट जो समय है वो सुबह का है। और अगर आप सुबह नहीं कर पा रहे हैं तो जब भी आप प्राणायाम करें तब आप जो है खाना खाने के बाद में 4 घंटे छोड़ने के बाद में ही आपको प्राणायाम का अभ्यास करना है। तीसरा नियम, आपको जो है अपनी पीठ को हमेशा सीधा रखना है। हम सभी जानते हैं कि हमारे सारे जो चक्रास है हमारे पीठ के ऊपर होते हैं, बैकबोन के ऊपर होते हैं। बैकबोन जो है उसी के ऊपर जो है हमारा पूरा नर्वस सिस्टम है और हमारा पूरा शरीर उसी पे सबसे ज़्यादा बैलेंस करता है। इसलिए हमें हमेशा बैकबोन को सीधा रखना चाहिए, क्योंकि ये जो है ऊर्जा के प्रवाह को बहुत ही अच्छे से बना के रखता है हमारे शरीर में जब हम लोग प्राणायाम करते हैं तब। चौथा नियम, आपकी नासिका, आपके कान, आपके आँख, आपकी जीवा, टंग जो है ये चारों चीज़ें हमेशा साफ रहनी चाहिए अगर आप प्राणायाम का ज़्यादा लाभ उठाना चाहते हैं। तो जब ये सारी चीज़ें साफ होती है तब जो है प्राणायाम की ऊर्जा बहुत ही अच्छे से हम लोग हमारे शरीर में ले पाते हैं और उसकी क्वालिटी को हम लोग इम्प्रूव करते हैं। ओके, तो इसलिए आपको जो है अपने नाक, कान, आँख और जीवा को, जीभ को आपको जो है क्लीन रखना है। पांचवा नियम, ये जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, हमें प्रकृति के अनुकूल प्राणायाम करना चाहिए। अगर गर्मी के दिन है तो हमें जो ज़्यादा उष्ण वाले प्राणायाम है उसे नहीं करना है, उसे हमें सर्दियों के दिनों में करना है। अगर सर्दियों के दिन चल रहे हैं तो हमें उष्ण वाले प्राणायाम करने हैं, यानी कि जिसकी प्रवृत्ति बहुत ही ज़्यादा गर्म है। तो आपको जो है आपके मौसम के अनुसार आपको प्राणायाम करना चाहिए और आपकी जो प्रकृति है जैसे वात, पित्त, कफ होती है और इन बातों का भी आपको ज़रूर से ध्यान देना चाहिए, तभी जो है आप लोगों को प्राणायाम के पूरे लाभ मिलेंगे, अन्यथा आपको इसके नुकसान भी हो सकते हैं। इसलिए आपको इसका ध्यान रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो आपको प्रकृति के अनुसार प्राणायाम करना है। ओके। छठवां नियम, अगर आप प्राणायाम स्नान करने के बाद में करते हैं तो आपको जो है प्राणायाम के बहुत ही ज़्यादा लाभ मिलते हैं, क्योंकि तब जो है हमारा शरीर पूरी तरीके से क्लीन हो जाता है और हमारा प्राणायाम में साथ देने के लिए तैयार हो जाता है। हमारे सारे पोर्स ओपन हो जाते हैं, शरीर के सारे रोम छिद्र खुल जाते हैं, हमारा शरीर एकदम फ्रेश फील करता है। और जब हम लोग प्राणायाम करते हैं तब उसका जो प्रभाव है बहुत ही ज़्यादा अच्छा हमारे शरीर में होता है। तो अगर पॉसिबल हो और आप सच में प्राणायाम की क्वालिटी को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो आपको स्नान आदि करने के बाद में ही प्राणायाम करना है। सातवां नियम, जब भी आप प्राणायाम करें तब आपको अपने शरीर को स्थिर रखना है, स्टेडी रखना है और रिलैक्स रखना है। अगर आप बहुत ही ज़्यादा स्टीफ रह के और बहुत ही पूरे शरीर को ऐसा टाइट पकड़ के अगर आप प्राणायाम करते हैं, उसको थोड़ा सा ढीला नहीं रखते हैं अपने कंफर्टेबल पोस्चर में, तब भी जो है आपको प्राणायाम के पूरे लाभ नहीं मिल पाते। इसलिए कोशिश कीजिए आपकी स्थिति एकदम रिलैक्स होनी चाहिए और जो है थोड़े से सारे जो जॉइंट्स आपके ढीले होने चाहिए करेक्ट पोस्चर में। आठवां नियम, आपको प्राणायाम का अभ्यास निरंतर करना है। अगर आप 1-2 दिन करते हैं, छोड़ते हैं, फिर 1-2 दिन करते हैं, फिर छोड़ते हैं, तो उससे क्या है आपको उसके पूरे लाभ नहीं मिल पाएंगे और जैसी शक्ति प्राण की निर्माण होनी चाहिए आपके शरीर में वैसी नहीं हो पाएगी। क्योंकि हम सभी लोग जानते हैं, हम लोग किसी भी चीज़ का जितना ज़्यादा अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं उतने ही अच्छे से हम सभी को उसके लाभ मिलते हैं। इसलिए आपको आपकी जो कंटिन्यूटी है उसको ब्रेक नहीं करनी है। भले थोड़ी देर कीजिए लेकिन ज़रूर से कीजिए। नहीं समय मिल रहा है, डीप ब्रीदिंग कीजिए लेकिन ज़रूर से कीजिए। 9वां नियम,
ये जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसमें हमें प्राणायाम करते समय अपनी आंखों को बंद रखना है। आंखों को बंद क्यों रखना है? क्योंकि उस समय जो है हम लोग अंतर्मुखी हो जाते हैं। जब हम लोग आंखें खुले रखते हैं तो जिसे भी हम लोग आजू बाजू देखते हैं तो हमारी ऊर्जा उसमें जाना शुरू हो जाती है, हमारा कंसंट्रेशन जो है उसमें उतना नहीं लगता। इसलिए जब भी हम लोग प्राणायाम करें आंखें बंद करके करें और उस पर पूरे फोकस और कंसंट्रेशन के साथ में करें, तब जो है आपको उसके बहुत ही अच्छे लाभ मिलेंगे। और 10th और सबसे महत्वपूर्ण जो इस प्राणायाम का नियम है वो है कि हमें हमेशा प्राणायाम करने के बाद में क्या करना है? थोड़ी देर मौन रहना है। जब भी हम लोग जो भी प्राणायाम कर रहे हैं, कपालभाति कर रहे हैं, भस्त्रिका कर रहे हैं, अनुलोम विलोम, चंद्रवेदी, सूर्यवेदी, उज्जयाम, जो भी प्राणायाम कर रहे हैं, उस प्राणायाम को करने के बाद में कम से कम 2 से 3 मिनट के लिए एकदम मौन रहे। क्योंकि हमारे शरीर में जो भी प्राण ऊर्जा आती है उसे पूरे शरीर में फैलने दीजिए, और जब वो पूरे शरीर में फैल जाएगी तब जो है उसके हमें और भी ज़्यादा अच्छे से लाभ मिलते हैं। अगर हम हिलना डुलना शुरू करें, स्थिर ना रहे, तो क्या होता है उस समय ऊर्जा जो है इधर उधर भागना शुरू हो जाती है। इसलिए जब भी हम लोग कोई भी साधना करते हैं, कोई भी आसन भी हम लोग लगाते हैं, तो हम लोग किसी एक पोस्चर में होल्ड करते हैं। होल्ड क्यों करते हैं? क्योंकि हम लोग उस एनर्जी को लेते हैं, उसको एब्जॉर्ब होने देते हैं। अगर आप इस बातों का ध्यान रखते हैं तो जो है आपको इसके बहुत ही अच्छे लाभ मिलेंगे। इसी के साथ साथ में जो है मैं आप लोगों को कुछ बोनस टिप ज़रूर से देना चाहूँगा। सबसे पहले प्राणायाम करते समय आपको अपने चेहरे पे हल्की सी मुस्कान रखनी है और हमेशा खुशी के साथ में करना है। दूसरा जो है आपको खुली हवा में प्राणायाम करना है, ठीक है, कोशिश कीजिए आप। और तीसरा जो है आपके भाव जो है बहुत ही ज़्यादा प्योर होने चाहिए और उस प्राण शक्ति को अपने भीतर लेने के भाव आपके चाहिए, और आपको जो है पूरे विश्वास के साथ में प्राणायाम करना है। तो देखिए मैंने आप लोगों को बताए 10 नियम के साथ में मैंने और आपको 4 बोनस बताए। तो ये जो टोटल 14 नियम जो है आप लोगों को ज़रूर से फॉलो करने चाहिए अगर आप लोग प्राणायाम का पूरा फ़ायदा उठाना चाहते हैं। तो आई होप ये जो वीडियो है आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होगी, क्योंकि इस वीडियो में हम लोगों ने टोटल 14 नियम जान लिए प्राणायाम करने के, और हम लोग अभी खुद से कमिटमेंट करेंगे कि हम लोग हमेशा इन सारे नियमों का पालन करेंगे। इतने सारे नियम देख के आपको घबराना नहीं है। 2-2, 3-3 नियम या एक नियम जो है हर दिन आप अपने प्राणायाम करते समय जो प्राणायाम का रूटीन है उसमें ऐड कीजिए और इसको धीरे धीरे इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कीजिए। अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो धीरे धीरे जो है आपकी प्राणायाम में मास्टरी आ जाएगी। आपको खुद ही ऐसा महसूस होगा कि सच में जो है प्राण शक्तियाँ हमारे शरीर में बढ़ रही है, और वो जो प्राण शक्ति है आपके जीवन में बहुत ही सकारात्मक प्रभाव जो है लेकर आएगी। ये हम लोगों का अनुभव है और आप भी इसे अनुभव ज़रूर से कीजिए। इस वीडियो से संबंधित, हेल्थ से संबंधित अगर आप लोगों के कोई भी प्रश्न है तो आप लोग मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।